नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर बॉक्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। शनिवार देर रात हिमकोटी में भूस्खलन से मार्ग बाधित हुआ, जिसे तुरंत साफ कर दिया गया। श्रद्धालु सुरक्षित रहे और यात्रा फिर से शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा बादलों के कारण बाधित रही, पर अन्य सेवाएं उपलब्ध रहीं। 26 जुलाई को 24,427 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और 27 जुलाई को भी श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण की बैठक हुई, जिसमें 26 करोड़ 19 लाख के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवेदनों को शीघ्र सत्यापित करने का निर्देश दिया गया। दीनदयाल जन आजीविका योजना के तहत स्वरोजगार हेतु बैंकों में लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने और लेबर चौक के लिए अन्य स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को केवल सरकारी खर्च का विवरण न मानते हुए उन्हें जनता के विश्वास की पूंजी बताया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, उनका पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और सतत निगरानी के माध्यम से समयबद्ध पूरा किया जाए। प्रयागराज के भगवतपुर ब्लॉक में 18 गांवों की भूमि को निबंधन विभाग ने अकृषक घोषित कर दिया है। इन गांवों में कृषि भूमि की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब इन गांवों में जमीन का सर्किल रेट 35% बढ़ गया है, जिससे जमीन की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। एआईजी स्टैंप के अनुसार अब स्टैंप शुल्क आवासीय अथवा व्यावसायिक रूप से देना होगा। कटक जिले के तिगरिया में अवैध शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान 2,205 लीटर देशी शराब और 19,076 लीटर पौंच जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए से अधिक है। छापेमारी में शराब माफिया फरार हो गए, लेकिन घरों में छिपाई शराब बरामद हुई। इस मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 क्लस्टरों में 750 हेक्टेयर भूमि पर खेती कराई जाएगी, जिसमें 1,875 किसान शामिल हैं। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 30 कृषि सखी समूह बनाए गए हैं। जिले में 30 बायो रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान जैविक खाद और कीटनाशक प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में हेपेटाइटिस के 10,190 मरीज पंजीकृत हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर 28 जुलाई को निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को वायरल लोड और हेपेटाइटिस की दवाएं निशुल्क दी जाएंगी। हेपेटाइटिस मुख्यतः वायरस के कारण होता है और इसके 5 मुख्य प्रकार हैं: A, B, C, D और E। मुजफ्फरपुर में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा गरीबनाथ धाम में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है, जिससे कांवरियों का उत्साह बढ़ गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि सभी सुरक्षित रूप से जलाभिषेक कर सकें। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नई हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे करीब 13 साल बाद अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे हैं। राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आलीशान आवास मातोश्री पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ पर दुख जताया और भाजपा सरकार से सवाल पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने इसे सिस्टम की नाकामी बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आतिशी ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए और मनीष सिसोदिया ने शोक जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन व अयोध्या मंडलों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लोक निर्माण, नगर विकास और पर्यटन विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दोनों मंडलों के विधायकों के प्रस्तावित सड़क, पुल व पुलियों की प्राथमिकता सूची तय की गई। पूर्वांचल के 21 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलों से निजात दिलाने के लिए ओसीआर सिस्टम से बिलिंग शुरू की गई है। मीटर रीडरों की मनमानी रोकने के लिए जीपीएस से निगरानी की जा रही है। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा और बिजली चोरी रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही समय पर सही बिल मुहैया कराना है। भागलपुर में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है।
अब सभी प्रकार की प्रतिनियुक्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। मार्क ऑन ड्यूटी की सुविधा 31 जुलाई तक ही मान्य रहेगी, जिसके बाद ई शिक्षा कोष से प्रतिनियुक्ति होगी। शिक्षकों को भौगोलिक स्थिति पहचान प्रणाली के माध्यम से टैग किया जाएगा और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव के बीच विकास योजनाओं की अनुशंसा को लेकर प्रतिस्पर्धा है। विधायक यादव ने डिप्टी सीएम से ज्यादा योजनाओं की अनुशंसा की है, खासकर हैंडपंपों के मामले में। उनके क्षेत्र में कम लागत पर हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा 2025 के चुनावों से पहले विकास कार्यों के माध्यम से दबदबा बनाने की कोशिश का संकेत है। जम्मू से अमरनाथ यात्रा जारी है, हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। भगवती नगर आधार शिविर से 2324 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जिसमें महिलाएं और साधु साध्वियां शामिल थे। 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 3,60,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। शिवलिंग पिघलने से दर्शनार्थियों की संख्या घटी है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला की पाकिस्तान यात्रा और उन्हें निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बचने और अमेरिका से रक्षा क्षेत्र में मदद पाने के लिए ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी जिले में बादल फटने से अनाथ हुई 10 महीने की नीतिका को राज्य की संतान घोषित किया है। उसे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे, जो 27 वर्ष की आयु तक जारी रहेंगे। सरकार उसकी शिक्षा और भविष्य की सभी जरूरतों का खर्च भी उठाएगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक है, जिससे केवल 32 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान की रैंकिंग में थोड़ी सुधार हुई है और अब वह 96वें स्थान पर है। इस सूची में अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और सोमालिया जैसे देश भी शामिल हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 70 वर्षीय उपेंद्र पोद्दार, जो अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे, कि भवन पर हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह गेट नंबर 3 के पास कतार में खड़े थे जब उन्हें सीने में दर्द हुआ और वे बेहोश हो गए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं अगस्त से नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें जिलेवार खेलों का आयोजन शामिल है, ताकि अधिक से अधिक छात्र भाग ले सकें। यूपी राष्ट्रीय स्तर की 7 प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी करेगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों में भारी उत्साह है। वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण की बैठक हुई, जिसमें 16 करोड़ 19 लाख के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवेदनों को शीघ्र सत्यापित करने का निर्देश दिया गया। दीनदयाल जन आजीविका योजना के तहत स्वरोजगार हेतु बैंकों में लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने और लेबर चौक के लिए अन्य स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगभग 35 लाख मतदाता लापता पाए गए हैं, जिससे मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रव्यापी SIR करने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल होने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अरियालूर जिले में चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का दौरा किया और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि चोल राजाओं ने श्रीलंका और मालदीव जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए। उन्होंने चोल साम्राज्य को भारत की अपार क्षमता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने 4,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज वह तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जाएंगे और तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर और ठाणे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश जारी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उमस है। हर घर जल पहुंचाने की परियोजना जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने लगाया है।
शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, अधिकारियों की कॉल डिटेल निकाली जाए और सीबीआई जांच हो तो सच्चाई सामने आएगी। प्रदेश के सभी जिलों को एक मॉडल डीपीआर के प्रारूप में आंकड़े भरकर भेजने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के प्रसिद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के दर्शन किए, जिसे चोल राजाओं ने बनवाया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक जीत हासिल करने के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। थाना धौलाना क्षेत्र में रात को ड्रोन दिखने की अफवाह फैल रही है। ग्रामीण सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं। पुलिस के अनुसार कुछ शरारती तत्व खिलौने जैसे ड्रोन उड़ाकर अफवाह फैला रहे हैं। थाना प्रभारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और शरारती तत्वों को चेतावनी दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 1 सप्ताह में फैसला सुनाया, जिनमें से 6 को मृत्युदंड मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जवाब मांगा था कि फैसले सुरक्षित रखने के बाद भी वर्षों तक निर्णय क्यों लंबित रहे। अदालत ने कुछ दोषियों की सजा रद्द कर दी, कुछ की बरकरार रखी और कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। स्टीपलचेज एथलीट अंकिता ने 931.99 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ 3000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि पुरुषों की 4 गुणा 100 मीटर रिले चौकड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया, जिससे भारतीय एथलीटों ने रविवार को विश्वविद्यालय खेलों के अंतिम दिन अपना अभियान समाप्त किया। अंकिता ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 939.00 सेकंड से लगभग 7 सेकंड कम समय में रजत पदक जीता। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई होगी, जो बिहार में एसआईआर का भविष्य तय करेगी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों और BS6 मानक वाले वाहनों पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। राजद नेता बीमा भारती फिर विवादों में हैं। उनकी सौतन गुड़िया मंडल ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और मोबाइल छीनने के आरोप में भवानीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। गुड़िया मंडल ने आरोप लगाया कि बीमा भारती चाबी मांगने आई थीं और गाली गलौज की। बीमा भारती ने आरोपों को साजिश बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। LGV सक्सेना ने दिल्ली में पुनर्निर्मित रोशनारा क्लब का उद्घाटन किया, जो अब आम जनता के लिए खुल गया है। इस क्लब का जीर्णोद्धार किया गया है और इसमें खेल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसे BCCI का जन्म स्थान माना जाता है। यहां कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी खेल चुके हैं। अब यहां कई खेलों के वार्षिक टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय में नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। उन्होंने संग्रहालय के उन्नयन और विस्तारीकरण की सराहना की, जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रदर्शनों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करेगा। गंगा गैलरी गंगा नदी के महत्व को दर्शाती है, जबकि पाटली गैलरी मगध साम्राज्य की उत्पत्ति और विकास को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय का भी दौरा किया। बिहार में चल रहे मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण में कांग्रेस और वाम दलों जैसे विपक्षी दलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार 25 जुलाई तक 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के गणना फार्म जमा हो चुके हैं। इस दौरान 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 36 लाख स्थानांतरित हो चुके हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रा जारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में छड़ी स्थापना की रस्में हुई। 29 जुलाई को नागपंचमी पर छड़ी पूजन होगा और 4 अगस्त को छड़ी मुबारक रवाना होगी। भगवती नगर आधार शिविर से 2197 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। अब तक 3.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली कम और बिल ज्यादा आ रहा है। लखनऊ में भी बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता परेशान है। अखिलेश ने भाजपा पर बिजली उत्पादन न बढ़ाने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जनता अब इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी नए सदस्यों को जोड़कर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। पूर्णिया के सामाजिक कार्यकर्ता और मेयर पति ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इससे पूर्णिया में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।
यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया, जिसके कारण रूस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नौसेना दिवस समारोहों को रद्द कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने 99 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। सेंट पीटर्सबर्ग के हवाई अड्डे ने ड्रोन खतरे के कारण उड़ानें निलंबित कर दी। दक्षिणी वोल्गोग्राद क्षेत्र में ड्रोन के मलबे से रेलवे की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे देहरादून समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नीचे विस्तार से पढ़ें पूरी खबर। आम आदमी पार्टी ने मंत्री आशीष सूद के बयान का खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फंक्शनल कंप्यूटर लैब मौजूद है। पार्टी ने मनीष सिसोदिया के दौरों और विधायक कुलदीप कुमार के निरीक्षण का हवाला दिया। आपने भाजपा पर दिल्ली सरकार के स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने और बच्चों को उसमें बुलाने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने गलत बताया। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि हरिद्वार के श्री मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेगा और सरकार को सुझाव देगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। यह वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगा। हरियाणा भाजपा ने मिशन 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी उन 42 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां विपक्षी विधायक जीते थे। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने का कार्य सौंपा गया है। भाजपा का लक्ष्य 2029 के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। भगवान शिव के प्रिय सावन माह में हर तरफ कांवड़ यात्रा निकल रही है। ऐसे में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और छात्र भी शिव भक्ति में रमे नजर आए। उन्होंने रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने सरसैया घाट से गंगा जल लेकर परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इंडियन नेशनल लोक दल 29 जुलाई को कैथल में राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक करेगी। अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में संगठन की कार्यप्रणाली, राज्य में कानून व्यवस्था, खाद्य की कमी और बिजली के बढ़े दामों पर चर्चा होगी। पार्टी पदाधिकारियों से उनके कार्यों की रिपोर्ट ली जाएगी और आगामी सम्मान दिवस रैली की तैयारियों पर भी विचार किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा में अमृतधारी सिख उम्मीदवार को कृपाण के कारण प्रवेश न देने पर श्री अकाल तख्त साहिब ने विरोध जताया है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। शिरोमणि कमेटी ने भी घटना की निंदा की और कार्रवाई की मांग की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने थुनाग में हुई घटना पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पर हमला राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है और दोषियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नेगी ने पूर्व सरकार पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और भाजपा पर आपदा राहत में भेदभाव करने की बात कही। पटना में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बढ़ई समाज को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर 20 वर्षों में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया और नया बिहार बनाने का संकल्प लिया। तेजस्वी ने द केरल आर्टिजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तर्ज पर विशेष निगम का गठन करने बढ़ई समाज को आरक्षण देने का वादा किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 1512 तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सकी। यात्रियों को 1 घंटे तक विमान में इंतजार करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया गया। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी पर रोष जताया। सूत्रों के अनुसार मुंबई और अहमदाबाद की उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से आदेश मिलने के बाद प्रो मनुका खन्ना ने प्रभारी कुलपति का कार्य संभाल लिया है। उनका कार्यकाल नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक या 6 माह से अधिक अथवा अग्रिम आदेश होने तक रहेगा। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को निकम्मी बताते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है।
नागपुर में स्टेडियम बनवाने की अपनी इच्छा को लेकर सरकारी रवैये से निराश होकर उन्होंने कहा कि सरकार कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं करती और चलती गाड़ी को पंक्चर करने में माहिर है। गडकरी ने फ्रीबीज पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मुफ्त में कुछ नहीं देते। अंडमान के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की खोज से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे भारत के पेट्रोलियम सेक्टर के लिए गेम चेंजर बताया है। ओएनजीसी और ओनेल इंडिया लिमिटेड पिछले 10 वर्षों से यहां खोज कर रही हैं और सकारात्मक संकेत मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 2 महिला नक्सली समेत 17 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर जिले के बासागुड़ा और गंगलूर थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मजबूत लॉजिस्टिक्स को महत्वपूर्ण बताया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि युद्ध में जीत हथियारों से नहीं बल्कि सही लॉजिस्टिक्स से तय होती है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान समय पर जरूरी सामान पहुंचाया गया।